बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अच्छी तो रही भाभी? बहुत अच्छी। आप अपनी सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। चले जाइए। शुक्रिया। देखिए बीबी, ठीक हो गई है बात। बहुत अच्छे, शाबाश। तू मेरी कितनी अच्छी नौकरानी है। नौकरानी क्यों? मैं तो तुझे अपनी बहन समझती हूँ। अच्छा जी, तो फिर याद कीजिए, जब गांव में आपको जमींदारी से नुकसान हुआ, आप जमीनें बेचकर कारोबार के लिए शहर आ रहे थे। क्या हुआ था उस वक्त? मैंने कहा था कि अब हमारी बरसों की पुरानी दोस्ती टूट जाएगी। तो मैंने क्या कहा था? तो आपने कहा था ये दोस्ती हमेशा इसी तरह कायम रहेगी। अच्छा, फिर? तो फिर भी तजवीज मंजूर कर ली। कौन सी तजवीज? आपने हम दोनों की दोस्ती की खातिर अपनी बेटी सुरैया का मेरे बेटे कलीम से निकाह कर दिया था। निकाह कर दिया और रुखसती भी कर दी? नहीं, रुखसती के मुतालिक आपने कहा था कि जब सुरैया 20 साल की हो जाए उस वक्त बेटी को रुखसत कर दूंगा। या मैं इतनी धूमधाम से बारात लाया था कि सारा मियां मेराजदीन की बेटी सुरैया को बिल एवज मुबलिग 250 रुपए मेहर मुअज्जल अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। कहो मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। 2 मर्तबा और कहो। मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। मुबारक। ये सब कुछ मुझे तो याद नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ कैसे नहीं है? ये तो सब कुछ मेरे सामने हुआ है। मैं इनकी गवाही दे सकती हूँ। आदमी जुबान से बेटा बेटी हार जाता है। अरे क्या बेटा बेटी हार जाता है? तुम क्या जानो? ये जिंदगी भर का सवाल है। वहाँ खाने के लिए पत्थर पड़े हैं, जानबूझकर बेटी को कुएं में धकेल दूं? तुम्हारा क्या है? तुम तो 4 आंसू बहाकर चुप हो जाओगी। भुगतना मुझे पड़ेगा। मैं लड़की को नहीं बेचता। ना मैंने निकाह किया है, ना मैंने ब्याह किया है, ना मैंने वादा किया है। मुझे कुछ याद नहीं। ये आप नहीं बोल रहे, ये दौलत का गरूर आपको अपनी जबान से फिरा रहा है। दौलत पास होने से तो आदमी अपने आप को भूल जाता है और दौलत न होने से लोग उसको भूल जाते हैं। ये सब शायरी रहने दो, ये चले वाले की नहीं। तो फिर क्या चलेगी? दौलतमंदों के मुंह से निकली हुई बात, यही कानून है, यही इंसाफ है। दौलत के नशे में चूर रहने वाले हमेशा दूसरों को हकीर समझते हैं। अच्छा भाई साहब, खुदा हाफिज। अब इंशाअल्लाह मैं जीते जी कभी आपका मुंह नहीं देखूंगा। जिसकी बात का ठिकाना नहीं, उसके बात का खामोश, जो बाप तक पहुंचे। ये बहुत बुरा किया आपने, बेचारे का दिल तोड़ दिया। ये तो सब नसीब का खेल है। अगर बेटी की तकदीर अच्छी है तो गरीब भी दौलतमंद हो सकते हैं। फिर वही उल्टे भेजे की बात किए जा रही हो। न जाने तुम औरत कैसे बन गई हो। अकल की दुश्मन, ऐसी पढ़ी लिखी फैशनेबल लड़की देहात में क्या गोबर थापने जाएगी? मैंने उसे इतनी अच्छी तालीम दिलवाई है तो क्या इस दिन के लिए? खाना पकाना वो नहीं जानती, सीना परोना उसे नहीं आता। वहां तो 2-2 दिन का फाका गुजर जाता है। भूखों मर जाएगी जाके। ये मेरी मैं मानती हूँ आपने तालीम दिलवाई है, लेकिन मैंने भी उससे घर गृहस्थी के सारे काम सिखाए हैं।
अम्मी सच कहती हैं, मैं घर का सब काम जानती हूँ। वहाँ रूखी सूखी जो भी मिलेगी मैं खुश रहूंगी। खुश रहेगी तो तू वहां जाना चाहती है? अब तो मेरे जो कुछ है वही है। ला हौल वला कुव्वत। अब्बा जी, मेरी किस्मत में जो कुछ होना था वो हो चुका, और जो होना है वो होकर रहेगा। कोई किसी की तकदीर को बना नहीं सकता। तकदीर तो रोज़े अज़ल से ही लिख दी गई है। तो जाओ। निकलो यहां से। भेजा फिरा दिया तुम कूड़ मगजों ने। जब अकल बच रही थी तो तुम आओ तो सिनेमा का टिकट खरीद रही थी। अगर ये जाना चाहती है तो जाए, लेकिन अकेली ही जाएगी। खबरदार, जो तुमने घर से कदम बाहर निकाला या किसी नौकर को इसके साथ भेजा, ये जाए तो अकेली ही जाए, समझी? मेरा ख्याल है सुरैया अकेली कभी जाएगी नहीं। मरे तो खलील मरे, मेरी सुरैया क्यों मरे? ये मेरी कमर का दर्द कब जाएगा लोगों? अम्मी, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं चली जाऊं, वरना वो लोग मेरे अब्बा जी की बदनामी करेंगे। वो कहेंगे कि दौलतमंद बाप ने दौलत के नशे में अपनी निकाही ब्याही बेटी को ससुराल भेजने से इनकार कर दिया है। तू सच कहती है बेटी, तू जा। आखिर बाप है, मान ही जाएंगे। 2-1 दिन का गुस्सा है, चला जाएगा। मर्दों का गुस्सा ज्यादा दिन नहीं रहता। जो कुछ तुझे जरूरत होगी घर बैठे पहुंच जाएगी। नहीं अम्मी, मैं यहाँ से कुछ नहीं लूंगी, न ले जाऊंगी और न मंगवाऊंगी। मैं अपनी तकदीर पर शाकिर हूँ। खुदा तुझे कामयाब करे। गांव में सबसे मिलजुल कर रहना बेटी। खाली है? जी हाँ, खाली है। कहाँ जाओगी? ये जो सामने वाले गांव में मास्टर साहब रहते हैं ना, उनका नाम तो मैं भूल ही गई। उनके घर जाना है, चलोगे? एक ही तो मास्टर रहते हैं गांव में। आओ बैठो, ले चलूंगा। कितने पैसे लोगे? जो मुनासिब समझना दे देना। अच्छा, आइए। ये किस तरह गया? नसीब की बात है, कोई 1 साल हुआ रात को ओस में सोया था, सुबह उठा तो ये हालत हो गई। कोई कहता है लकवा है, कोई कहता है फालिज है। यहाँ तक हो सका बड़ा इलाज करवाया। हाय हाय, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हें देख के। शादी ब्याह तो नहीं हुआ अभी? किस बदनसीब के नसीब फूटे हैं जो अपाहिज से शादी बनाकर भूखों मरेगी। अल्लाह तुम्हें अच्छा करते हैं। अब क्या अच्छा होगा? लो, मास्टर जी का घर आ गया। अब्बा जी, मैं आई हूँ, आपकी बहू सुरैया। सुरैया, मेरी बहू, तू मेरी बच्ची, बैठ जा। इस गरीब घर में तेरे कदम मुबारक हो। अब
अच्छी हूँ अब्बा जी। अम्मी ने आपको बहुत सलाम अलैकुम कहा है। अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। अम्मी ने कहा था मेरे अब्बा जी के कहने सुनने का बुरा न माने आप। अब तो तू आ ही गई है, अब मैं बुरा क्यों मानूंगा? पैसा देती हूँ, बाहर ठहरो। किसे पैसे देगी बेटा? इसे यही तो तेरा सरताज। बेटी, लोग मरते वक्त बहू का हाथ बेटे के हाथ में सौंपते, लेकिन मैं बेटे का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं। इसे मौत के मुंह से छुड़ा लेना, इसकी जिंदगी की किस्ती को नाखुदा बनकर दुनिया के तूफानों से बचा लेना मेरी बच्ची, मेरी सुरैया, मेरी बेटी। सबकी किनारे में पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। जो दौलत पर आकड़ते हैं जलीलो खार होते हैं, जो दौलत पर आकड़ते हैं जलीलो खार होते हैं। खुदा पर जब भरोसा हो तो बेड़े पार होते हैं, खुदा पर जब भरोसा हो तो बेड़े पार होते हैं। जो दौलत पर आकड़ते हैं जलीलो खार होते हैं। फटा है कोट का अस्तर, सुनेगा वो इसी उम्मीद पर, गुर्बत को है ढाके। अरा गुर्बत से लिपट, हर गम से चिमट, हर दुख से निपट, पीछे मत हट, पीछे मत हट। मेरे यार गार हिम्मत न हार, मेरे यार गार हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। इसे धर पकड़ के लड़ झगड़ के हुए सुरखरू बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े इंसान। खुदा पर जब भरोसा हो तो बेड़े पार होते हैं, खुदा पर जब भरोसा हो तो बेड़े पार होते हैं। जो दौलत पर यह करते हैं जलीलो खार होते हैं। कभी सोचा भी है गुर्बत यहाँ क्यों तन के बैठी है, के दौलती लोहे के पिंजरे में उल्लू बन के बैठी है। कभी सोचा है गुर्बत यहाँ क्यों तन के बैठी है, के दौलत लोहे के पिंजरे में उल्लू बन के बैठी है। ये जब आजाद होती है तो कारोबार होते हैं। ये जब आजाद होती है तो कारोबार होते हैं। मुकद्दर सैकड़ों इंसानों के बेदार होते हैं, मुकद्दर सैकड़ों इंसानों के बेदार होते हैं। गरीबों की तबाही का सबब इनकी जहालत है, मगर इसमें हाँ मगर इसमें भी शामिल उन अमीरों की शरारत है, मगर इसमें भी शामिल उन अमीरों की शरारत। खुदा पर जब भरोसा हो तो बेड़े पार होते हैं। इडियट, 5 महीने का किराया निकालो वरना सारा सामान कुरक करवा दूंगा। बाबा की खोली समझिए। आइए दलत साहब, मजाक बना रखा है।
अस्सलाम वालेकुम मेरे साहब, कहीं मिजाज अच्छे, खैरियत तो है, बाल बच्चे अच्छे, राजी माजी? अरे भाई क्या खातिर करूं आपकी? चाय लो दलित साहब के लिए चाय गरम। अपना पब्बा है, बेरोजगार हैं बेचारे। जाओ तुम नौकरी की रास्ता जाओ, मैं भी आता हूँ। सबने यही आसरा ढूंढा हुआ है, बस अल्लाह का करम है। अच्छा भाई साहब, 5 महीने का किराया चाहिए। आप किराया लेने आए हैं? अच्छा, और क्या चंदा लेने आए हैं? मैं समझा यतीम खाने से। गरम क्यों होते हैं? आइए भले सब आइए। मियां, अब मस्के से काम नहीं चलेगा, किराया निकालो किराया। देखिए साहब, किराया तो है नहीं अपने पास, हम ठहरे बेफिक्रे हैं। कोई नौकरी देता नहीं हमको, और हम किराया देते नहीं किसी को। और फिर अगर हम आपको किराया अदा कर दें तो हर महीने जो आपका दीदार हो जाता है इससे महरूम हो जाए। आप जैसे हसीनों के रोज रोज दीदार थोड़ी होता है। हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता है, ये दूर का जलवा है, हर बार नहीं। मियां जलवे खां, बकवास बंद करो। बंद कर दी। क्यों साहब, आप किराया कब देंगे? जब ये नाव चलेगी। ये नाव कब चलेगी? जब नौकरी मिलेगी। और नौकरी कब मिलेगी? जब ये नाव चलेगी। अरे ये तो कागज की नाव है, ना पानी होगा ना चलेगी। मेरा किराया कब दोगे? आप ऐसा क्यों नहीं करते? पहले आप चाय पीजिए। हाँ, गरम गरम है। आप अपने मालिक से कह के हमें एक अच्छी सी नौकरी दिला दीजिए। हमारा एक फायदा, आपके 2 फायदे। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमें पढ़ा लिखा नौकर। जी क्या कहा आपने? मेरा मतलब है हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको पढ़ा लिखा नौकर, और किराया भी मिल जाया करेगा। कल आ जाएं दफ्तर। दफ्तर की तरफ आए तो डंडे मार मार के भेजा पिलपिला कर दूंगा। चलिए बेलक साहब, इन फाका मस्तों के पास रखा ही क्या है जो कुरक कर लिया जाए। ना ये मरते हैं और ना ये मकान खाली करते हैं, और ना ही कमबख्त कोई ऐसी चीज ला के रखते हैं जो कुरक कर ली जाए। चलिए। अरे सुनिए सही, वो चाय के पैसे देते जाइएगा, उधार मंगाई थी आपके लिए। पैसे? किराए में से काट लीजिएगा, मगर आप हैं सख्त कमीने। बड़े तो आप हैं कमीने, जैसे आपके बाप का मकान है। उस्ताद, ये क्या तार? राइजिंग 23rd मॉर्निंग। जो उस्ताद, एक बुलबुल आ रही है, शायद फंस जाए। चलो तैयार हो जाओ। चलो आओ। ये मेरी कमर का दर्द कब जाएगा बीवी? ऐसा खून सफेद हो गया है तुम्हारा, इतने दिनों से बेटी गई है, एक खत भी नहीं लिखा। बेचारी क्या कहती होगी अपने जी में? खत पत्थर क्या लिखूं? तुम्हारा सर, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे। वो लड़का तो लुंजा है, लकड़े का मारा हुआ अपाहिज। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची, अब मेरी बेटी का क्या होगा? मैं क्या जानूं क्या होगा? उस वक्त तो तुम ही कहती थी कि जुबान का पास करो। अब भुगतो जो कुछ तुमने किया है। वो लुंजा अपाहिज तो घर में पड़ा रहता है, और सुरैया गांव में मजदूरी करती फिरती है। मास्टर जी मर गए, अब तो वहां फाका मस्ती शुरू हो गई। बड़े बूढ़ों का कहना न मानने का यही नतीजा होता। अब क्या होगा? मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बाद हो के आबाद। मेरे सामने अगर तुमने उसका जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो कहती थी जो दुख सुख होगा सहूंगी, मेरे सब कुछ वही है। झक मार कर चली गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी पाली पोसी बच्ची लुट गई। मैं जाऊंगी, मैं उसे यहाँ लाकर उसका इलाज करवाऊंगा। हरगिज नहीं, मैं उसे अपने घर में नहीं आने दूंगा। एक पर तो कर्म किया है, अब दूसरी पर जरा मेहरबानी रखना। आज परवीन वलायत से आ रही है, कहीं उसका भी सत्यानाश न कर देना। आओ बॉस। ओह, गुड डे बॉस, आपने मुझे याद फरमाया। तुम जरा एरोड्राम चले जाओ, आज हमारी बेटी परवीन विलायत से आ रही है, उसे लेते हो। ओके बॉस। अरे सुनो तो सही, परवीन को देखा है? ख्वाब में देखा। ओ सॉरी, ख्वाब में भी नहीं देखा बॉस। नहीं देखा? ये लो उसकी तस्वीर। इट्स ब्यूटीफुल बॉस। गुड डे मिस। बॉस, बाहर गाड़ी तैयार है, आप साथ में चलिए। मेरा तो इस सरियल औरत ने दिमाग खराब कर दिया है। और फिर ये मेरी कमर का दर्द
कब जाएगा शकूर मियाँ? आज तो नहीं जाएगा। आज तो नहीं जाएगा तो फिर तुम अकेले ही चले जाओ। ओके बॉस, ओके। ये मेरी कमर का दर्द। आ गया दुमदार सितारा। ऊपर वाले होशियार, नीचे वाले खबरदार। कौन बदतमीज है? गधा नालायक फांसी, फांसी लगवा दूंगा। ओह साहब, आपका गुस्सा खराब है। बच्चा है, माफ कर दीजिए। बच्चा है? अरे अब तो गधे का बच्चा है। आपका कोट तो बिल्कुल गीला हो गया। गीला हो गया। लाइए इसे उतार दीजिए, हम सुखा दें। आस्ता 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 मगर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? 100 बार कहा है कि नौकरी मैं जेब में नहीं रखता। पीछे पीछे लगे रहते हो। साहब, अब हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमने मजदूरी शुरू कर दी। हाँ, यानी कुली का काम, खानदानी काम शुरू किया। आपका किराया देना है ना? किराया? वो मंद हो गए हो। जहाज आ गया। जहाज आ गया? कहाँ? इधर इधर इधर। देखिए इस लड़के की जेब में कुछ है कि नहीं। एक पैसा नहीं निकलेगा। फोटो है। उस्ताद, यही उस लड़की की तस्वीर होगी। इसने उसे देखा नहीं इसलिए तस्वीर साथ लाया है। मगर चीज है जोरदार। मुलाकात करनी चाहिए। इंग्लैंड रिटर्न। तू यही ठहर पे। तुमने इसके अलावा देखी है? उसमें सुबिया का काम बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, ऐसी सुबिया। अरे वो तुम्हारा लीडर कहाँ गया? मेरा लीडर? हाँ, वो जहाज में झाड़ू दे रहा होगा। गजब हो गया, गजब हो गया। उसके पास मेरा कोट है और कोट में तस्वीर है और तस्वीर में वो लड़की है और वो लड़की जहाज से जो आ रही है। अगर तस्वीर ना हुई, कोट ना हुआ, तस्वीर नहीं होगी, तस्वीर नहीं हुई तो मैं उस लड़की को कैसे पहचानूं बगैर तस्वीर के? मुझे याद आ गया, वो कैंटीन में चाय पी रहा है। चाय पी रहा है? कैंटीन कहाँ है? कैंटीन कहाँ है? आवाज जी, इस तरफ। किधर? इस तरफ। आवाज साहब, जाओ। 40 रुपए का सेट, 3 रुपए का नाश्ता, 2 रुपए टिप, 45 रुपए निकालो फटाफट जल्दी। मैनेजर साहब अंदर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता कर रहे हैं? हाँ, तो हम नाश्ता करके आते हैं। पहले पैसे निकालो वरना पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस पुलिस भैया बेदबान, पुलिस को क्यों बुलाते हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, करीब खराब करती आती। 50 रुपए चाहिए। लो, ये लो। माफ कीजिए, और फिर माफ कीजिए। ये लीजिए। 1 1 2 2 3 3 4 और 5 और 5 और मेरे 5 मेरे 5 आपके 5 आपके 5 ये बख्शीश, ये बख्शीश। वो आपको कोई बुला रहा है। ये बुलाने की बख्शीश है क्या? बजान की सेक्रेटरी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, खुशी तो मुझे हुई आपसे मिलकर। वैसे ये सब करामात इस कोर्ट की है। जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कोई खास दिलचस्प नहीं, यूं कोई टेढ़ा मेढ़ा सा है। वैसे इतना बुरा भी नहीं। शीन मीम मिलाकर शिकम शकूरा कायम मुकाम सेक्रेटरी बन जाता हूँ। कायम मुकाम? जी हाँ। तो आली मुकाम कहाँ है? वो किसी धोबी घाट पर कपड़े सुखा रहे होंगे। बड़े दिलचस्प आदमी है। तस्वीर रखिए, तस्वीर रखिए। चलो शोफर। अरे इसका यकीन ना करना, बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। कोट मेरा पहना है, टकेगा सेक्रेटरी है, झूठा झूठा। अरे लोग ना भाई, लोग ना। ओह, so sweet। मम्मी, डैडी। सलाम अलैकुम डैडी। जीती रहो बेटी। सलाम अलैकुम मम्मी। मेरी बच्ची अच्छी तरह तो रही हो? बहुत अच्छी तरह? बहुत अच्छी तरह रही मम्मी। डैडी, आप तो अच्छी तरह रहे ना? ये अपनी मम्मी से पूछ ले। मम्मी, बाजी कहाँ है? उसकी तो रुखसती हो गई बेटी।
अच्छा अच्छा, जहाँ बचपन में शादी हुई थी ना। दूल्हा भाई कैसी खूबसूरत है ना? अरे चांद का टुकड़ा है, चांद का। पूछ ले अपनी मम्मी से। घर तो अच्छा मिला है ना मम्मी? घर, एक घर, उनकी तो कोठियां हैं, बंगले हैं, दो दो कारें हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। पूछ ले अपनी मम्मी से। वेरी गुड न्यूज। बेटी तू नहा धोकर खाने की टेबल पर आ जा, फिर इत्मीनान से तुझे सब कुछ सुना दूंगी। ओके मम्मी। Excuse me, miss, your basket, your purse, your thaler, your box, and your camera, and your coat. Excuse me, it's not your coat, it's mine. Okay, ta-ta. डैडी, इन्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के प्रोफेसर याद आ गए। उनके भेजे के भी दोनों ही स्क्रू ढीले हैं, और ये भी मुझे कुछ ऐसे ही क्रैक मालूम होते हैं। ना ना बेटी, ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। बीए है, बीटी है, टीटी है, जाने क्या क्या है। तुम जरा ड्रेस चेंज करके आओ, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बाजी सुरैया की कहानी सुनाता हूँ। ओके डैडी। हाय हाय, कहीं ऐसा गजब न कर देना जो अपनी अक्लमंदी जिताने के लिए सुरैया का सारा हाल इसको कह दो। आखिर छुपाने से कब तक छुपेगा, एक न एक दिन जरूर सुन लेगी। सुनेगी जब सुनेगी। एक लड़की बेचारी तो है ही दुखी, उसका हाल सुनाकर दूसरी को भी दुखी करना चाहते हो? मैं नहीं कहूंगा तो घर के नौकर चाकर कह देंगे। जब उनसे सुनकर आएगी तो फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। नौकर नौकरानियों को मैंने समझा दिया है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना। मैं मुंह बंद रखूंगा तो तुम भी अपनी चोंच बंद रखना। परवीन की शादी ब्याह का फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगा, तुम अपनी टांग बीच में ना अड़ा देना। नहीं मेरी तौबा, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। अल्लाह करे तुम्हारा ही किया अच्छा हो। इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी सुरैया। तुम इतनी तकलीफें उठा रही हो एक आपात शौहर के लिए, अफसोस। सरताज, यूं तो कोई तकलीफ नहीं है। शौहर की खिदमत करना तो बीवी का फर्ज है। शौहर की खिदमत और अताहत तो हमारे प्यारे रसूल अल्लाह की बेटी ने भी की है। जनाब सैयदा ने? जी हाँ, आपको याद नहीं, एक दिन जनाब रसूल अल्लाह फातिमा के घर तशरीफ लाए और पूछा, फातिमा मैंने सुना अली तुझसे नाराज है। बीबी ने कहा, नहीं बाबा जान, मौला मुझसे नाराज नहीं। रसूल अल्लाह ने कहा, देख फातिमा, अगर अली तेरी खिदमतों से खुश ना हुए तो क़यामत के दिन तू मेरी शफाअत से महरूम हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, कितना अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अफसोस इस बात का है सुरैया कि तुम कितने अमीर कबीर बाप की बेटी हो, और मैं। अब ये भूल जाइए कि मैं किस बाप की बेटी हूँ, लेकिन ये ना भूलिएगा कि मैं किस शौहर की बीवी हूँ। शौहर? अब आज लकवे का मारा हुआ, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। आप जो कुछ भी हैं, मेरे लिए मेरी जिंदगी का आफताब है। बीवी शौहर के रंगरूप से प्यार नहीं करती, बल्कि उसे अपना मजाजी खुदा समझकर उसकी परस्तिश करती है। खाना तो खा लीजिए।
अपना आटा। अरे अंधी ऐसा दरदरा पीस के लाई है, इसे कौन खाएगा, तेरा बाप? दरदरा तो नहीं भाभी। चल चल मेरे मुंह न लग, ले पैसे उठा। ये तो कल के पैसे हैं और आज के। कल सुबह मिलेंगे, शाम को आके और दाने ले जाना। चल। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह कलीम, अरे भाई तुम्हारी भाभी मेके चली गई है, जरा तुम घर पर आ जाना। गद्दे में रुई भरवाई है, जरा आकर डोरी डाल देना। ले ये रुपया सिलाई का। 1 रुपया पूरा। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं चौधरी साहब। अरे भाई पड़ोसी जो हुए, चल आजा, जल्दी आजा। नहीं नहीं जाऊंगी, ले जा अपना रुपया। क्या समझा है तूने? मैं गांव का चौधरी हूँ, देख लूंगा तुझे। जा तेरे चौधरी की ऐसी तैसी, और कुछ सुनेगा मेरे मुंह से? चल यहाँ से, निकल। अरे ये क्या किया तूने? जरा सी देर की मजदूरी का 1 रुपया मिल रहा था, वो भी वापस कर दिया। अच्छा किया वापस कर दिया। अल्लाह की मार इस गाँव पर। ये तो ऐसा नामुराद गाँव है कि। गाँव क्या बुरा है? घर आई हुई दौलत को ठुकराती तू है और बुरा कहती है गाँव को। सरताज तुम समझते क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझता मैं नहीं या तू नहीं समझती? अल्लाह, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं मेरे अल्लाह? मेरे अल्लाह, मेरे दामाद की बीमारी मुझे दे दे, उसको अच्छा कर दे मेरे मौला। मम्मी, इतने तमाम लेटर्स आए हैं, इनमें बाजी का तो कोई खत नहीं मिला। ना लिखा होगा बेटी, नए घर में गई है, इतना बड़ा तो उसका कुनबा है, शायद घर गृहस्थी में उलझ गई हो। मम्मी, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना? ना ना ना, कैसी बात करती हो बेटी, वो तो बड़े मजे में है। अब बाजी को बुला लो मम्मी। हाँ अब बुला लूंगी बेटी, बहुत जल्द बुला लूंगी। जब बाजी यहाँ होंगी तो दूल्हा भाई खुद यहाँ आ जाएंगे, फिर मैं उन्हें खूब सताऊंगी, खूब सताऊंगी, खूब छेड़ूंगी। ओ परवीन बेटी। आई डैडी, अभी आई। आपने बुलाया डैडी? ये अपने किराएदार आए हैं, कल यौम आजादी की खुशी में कवाली का जलसा करेंगे। ये मेरी कमर का दर्द कब जाएगा बेटी? मुझे तो मारे डालता है, मेरी जगह पे तुम ही चली जाना। ओह यस डैडी, मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं तो विलायत में ऐसी ऐसी बातों को तरस ही गई थी। जी चाहता है मैं भी कवाली गाऊं और अपने तमाम सहेलियों को बुलाऊं। क्यों डैडी? वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा। क्यों पूर्विया? बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। बॉस, क्यों ना कवाली का मुकाबला हो जाए। एक तरफ परवीन और उसकी सहेलियां, दूसरी तरफ मैं और ये सारे किराएदार। कैसा रहेगा बॉस? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक तरफ लड़के, दूसरी तरफ लड़कियां और फिर कवाली का मुकाबला, मजा ही आ जाएगा। सेक्रेटरी, इंतजाम करो। पर्दे का इंतजाम करूं सर? अरे बेवकूफ, जलसे का। जलसे का, ओके। डैडी, है ना ग्रेग? थोड़ा थोड़ा। अचानक ही आपसे मुलाकात हो गई। देख लीजिए, दुनिया गोल है। लेकिन आप रहते कहाँ हैं? किस्मत आपको खुद मेरे दरवाजे तक ले आई। ओह, ये? जी हाँ, आइए आइए, बाल बच्चे स्कूल गए हुए। ऐसी कोई बात नहीं, आइए। वेरी सॉरी। ये मेरा गरीब खाना है, माफ कीजिएगा, यहाँ कोई फर्नीचर नहीं। लेकिन ये कश्ती कितनी खूबसूरत है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। जी हाँ, मैं मशरक़ पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। नारायणगंज में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब का मछलियों का कारोबार है, लेकिन उन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे BA कराया। अब यहाँ? जी हाँ, यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन अभी तक बेकार हूँ। आप मेरे डैडी के दफ्तर में काम क्यों नहीं करते? देखिए और पूछ अगर ऐसा हो जाए तो इसे अच्छी और क्या बात है। मैं आज ही डैडी से बात करूंगी, कल से आप उनके दफ्तर में काम करें। लेकिन मैं अकेला नहीं। नहीं, आपके साथी भी। थैंक यू वेरी मच। खुदा करे कि आपके डैडी का दिल भी आप ही की तरह मुलायम। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अच्छा बस? अच्छा, अरे हाँ, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। पूरा नाम चौधरी शकील नारायणगंजी। वैसे आप जो चाहे कह सकती हैं। अच्छा शकील साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अबे कहाँ निकल गए? परवेज, इसका भरोसा ना करना, बहुत 420 शादी है। शादी का वादा करेगा, शादी नहीं करेगा। शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अरे शादी नहीं करेगा ये। सब कर। केस बहुत सीरियस है। अगर नस पर चोट आई है तो हड्डी पर असर पड़ेगा, और हड्डी पर असर पड़ा तो पांव बेकार हो जाएगा। पहले एक्सरे करना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन। इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में हड्डी बदलना पड़ेगी। खाने को क्या दिया जाए डॉक्टरों? ओनली फ्रूट, और पीने के लिए सोडा। हम शाम को फिर आएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। अच्छा, खुदा हाफिज। ओह, गुड नाइट। या अल्लाह, बचाना इन मसनूई डॉक्टरों से। यह मेरी कमर का दर्द। मैंने कहा सुनिए, डॉक्टर क्या कहते थे? एक कहता था कि ऑपरेशन होगा, दूसरा हड्डी बदलने को कहता था। जगमाते हैं मुझे। ये तो बड़े शहर की बात है। गांव होता तो हकीम से थोड़ी सी शेर की चर्बी मंगवा कर लगा देते, पाँव ठीक हो जाता। ठीक कहती हो, अभी मंगवाता हूँ शेर की चर्बी। ये मेरी कमर का। आदमी की चर्बी चाहिए? नहीं, शेर की। शेर की चर्बी चाहिए? हाँ सॉरी, शेर मांगने से तो देगा नहीं, शिकार करके लाना पड़ेगा। और ये काम सिवाय इस खादिम के और कोई नहीं कर सकता। मेरी कमर का दर्द डॉक्टर कब जाएगा? अगर कमर का दर्द ही चला गया तो आप यहाँ क्यों आने लगे? मैं तो आया ही करूंगा। तो फिर दर्द नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए कि आपकी कमर जरा पतली हो जाए। मुझे उठाना डॉक्टर। चलिए उठिए। ये लीजिए टैबलेट्स, एक सुबह एक शाम पानी के साथ खाइए। चाय की जगह कॉफी पीजिए नींबू डाल के। थैंक यू डॉक्टर। ओहो, इनका तो फालिज से आधा जिस्म ही मारा गया है। बहुत खर्च होगा। आप इनके इलाज पर रुपया खर्च कर सकेंगी? कितना रुपया खर्च होगा डॉक्टर साहब? यही कोई 200-225 रुपया। 225 रुपए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर। मैं हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह मेरे शोहर को बचा लीजिए, इन्हें अच्छा कर दीजिए। मैं इसके बदले में आपको हजारों दुआएं दूंगी। दुआओं से ही काम लेना था तो इलाज कराने क्यों आई हो? इलाज में रुपया खर्च होता है। दुआएं वापस ले जाओ, रुपया लेकर आओ। कहाँ से लाऊं डॉक्टर इतने रुपए? यहाँ तो शाम का ठिकाना नहीं है। तो फिर इन्हें किसी खैराती अस्पताल में ले जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब के कहने का बुरा ना मानना। वो तो कहते हैं कोई बिस्तर खाली नहीं। इससे बड़े अस्पताल में गरीब को एक बिस्तर नहीं मिल सकता? बाबा सब कुछ मिल सकता है। 25 रुपए का बंदोबस्त कर लो, बिस्तर मैं दिला देता हूँ। और इंजेक्शन के पैसे भी हॉस्पिटल नहीं देता, वो भी खुद ही लाने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये सब रुपए कहाँ से लाऊं? मुझे पता नहीं, कहीं से भी लाओ तभी काम चलेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि इसको छोड़ ही दो? खामोश। भाई साहब सुनिए, ठहरिए। आपने मुझे आवाज दी थी। ये आपका पर्स गिर गया था, लीजिए। पूरे
पूरे 150 रुपए। नहीं बहन, ये पर्स मेरा नहीं, आप ही का है। नहीं, आप ही का है। अरे भाई, मुझे तो अभी तनख्वाह भी नहीं मिली, ये आप ही का है। और फिर पड़ी हुई चीज का कौन मालिक? जिसको मिल जाए वो मालिक। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। 150 रुपए। कोई बड़ा ही अच्छा आदमी दिखाई देता है। अब तो अस्पताल में जगह मिल जाएगी। अरे भाई, ये क्या हंगामा है? तुम्हारी खुशी? मुबारक हो दोस्त, कल तनख्वाह मिली है दोस्त। मिठाई तो खिलाओ। मिठाई? अरे बहुत मिठाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, पैसे निकालो। कम ऑन। यस यस। पैसे? पैसे तो बात यह है, आज रात मैंने अपनी बहन को ख्वाब में देखा। वो बड़ी परेशान और मुसीबत ज़दा थी। मुझसे देखा न गया और सारी तनख्वाह अपनी बहन को दे आया। ख्वाब में? ख्वाब में जागते जैसे भी समझ लो। इसका मतलब है तुम मिठाई नहीं खिलाओगे? चलो फिर हम खिला देंगे मिठाई तुमको। सेक्रेटरी साहब। जी हाँ। देखिए, सुन रहे हैं आप? जी। आज 4 बजे शाम को 2 घोड़े चाहिए, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, 2? जी हाँ जी हाँ, आप पहुंच जाएंगे। जीने कसी हुई हूँ, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। शहर को जाएंगे? मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। देखिए, भूलिएगा नहीं, ठीक 4 बजे। जी ठीक 4 बजे। बेहतर जी, बेहतर। ओके। ये कोई बैठने की सीट है? उठो, अपनी सीट पर जाओ। कितनी बात बैठे हुए? अपने घर से आपके घर तक। आओ, शट। लो, इसे घोड़े पर भी बैठना नहीं आता।
सदका कमली वाले का दे सदका कमली वाले का बिगड़ी बना मेरे खुदा दे सदका कमली वाले का बिगड़ी बना मेरे खुदा। लकवा भी और फालिज भी, ये इनको कैसे हो गया? कैसे हो गया? मेरी तकदीर फूट गई है हकीम साहब। मैं नाम सुन के आपके पास आई हूँ। इन्हें बचा लीजिए, इन्हें अच्छा कर दीजिए। ना रो मेरी बेटी, मेरे चांद, ना रो, ये अच्छे हो जाएंगे। खुदा में बड़ी कुदरत है, उसकी रहमत से मायूस ना हो मेरी बेटी। मायूस नहीं हूँ, मगर इन आंसुओं का क्या करूँ? ये नहीं होता। अल्लाह जरूर अपना करम करेगा। तुम यहीं मेरे मरीजों के पास रहो, मैं इनको दवा भी दूंगा और इनके लिए दुआ भी करूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। नसीर मियाँ, इनके लिए एक कोठरी खाली कर दो। जाओ मेरी बेटी, मैं दवाई भेजता हूँ। दवा के पैसे नहीं है मेरे पास। मैं दवा के पैसे नहीं लूंगा मेरी बेटी, जाओ। बीबी जी, ये आपने बड़े स्वाद का काम किया है, जो यहाँ खाने पीने का एक छोटा सा होटल खोल दिया है। फिर क्या करती मैं अपने सरताज का, और अपना पेट किस तरह भरती? आप लोग तो रुपए पैसे लेकर अपने मरीजों के साथ आए हैं, मगर मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। इससे कुछ फायदा भी हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, कुछ न कुछ बच ही जाता है। आदमी जो 2 पैसे बचा लेता है वही उसके काम आते हैं। इसीलिए मैंने उनमें से 10-10 रुपए के बॉन्ड खरीद लिए थे। ये भी अच्छा किया तुमने। अब कैसे है तुम्हारे शौहर? पहले से तो कुछ आराम है। मेरी रोज रोज की मुसीबत देखकर कुड़ते थे, आज वो खुद ही लकड़ियां लाने चले गए। ओ, ये तो बहुत जोर की बर्फ गिरने लगी। कहाँ जा रही है? सुनो तो। इतनी बर्फबारी में वो लकड़ियां लेकर कैसे आएंगे? अरे अरे, बाहर ना निकलो, मर जाओगी। मेरा तो सब कुछ बाहर ही रह गया है, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? किस बात पर हंस रहे हैं? अल्लाह की कुदरत देख रहा हूँ। लकवे और फालिज का मारा हुआ मरीज बर्फ में दबकर अच्छा हो गया। अब तो फालिज का इलाज और आसान हो जाएगा। नहीं, मरीज बर्फ में दबकर अच्छा नहीं हुआ, उसकी वफादार बीवी की ने असर किया है। खुदा ने नेक बीवी की खिदमतों का सिला दिया है। इस मरीज का यही इलाज। भाइयों, आप लोग मेरी बेटी की सालगिरह में तशरीफ लाए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ चलो और मुंह मीठा कर लो। उठो तो भाई, आओ देखो। एक्सक्यूज मी, हैप्पी बर्थडे। मिंट गुमरी के बिस्किट है, डॉल है, बिल्कुल आपकी तरह गुड़िया। कबूल कीजिए। और दूध की बोतल है, निपल भी साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। इस सालगिरह की खुशी में
मैं अपनी बेटी परवीन की मंगनी का ऐलान करता हूँ। वो कौन खुश नसीब है, हमें भी दिखाइए। भाई पहले कुछ खा पी ले, फिर दिखाऊंगा। वो कॉफी चाहिए। कॉफी कॉफी ला कॉफी। सालगिरह मुबारक हो परवीन, मेरी तरफ से हकीर सा तोहफा। आज इतने तोहफे आए हैं, लेकिन मुझे जितनी खुशी तुम्हारी इस छोटी सी खूबसूरत कश्ती को पाकर हुई है और किसी के तोहफे से नहीं हुई। ये मेरे अरमानों की कश्ती है परवीन। अगर पानी गहरा और हवा माफिक हुई तो शायद ये चल निकले। जरूर चलेगी। दुनिया में कितनी कश्तियां चल रही हैं, क्या तुम्हारी ही नहीं चलेगी? खुदा वो दिन करे और आप इसकी निगहबान हो। इस वक्त तो ये मेरे दिल की तरह डगमगा रही है। तूफान का डर है। तूफान आए, हवाएं तेज हों, लेकिन मैं तुम्हारी कश्ती को डूबने नहीं दूंगी। मैं पीऊं? आइए, तशरीफ रखिए। भाइयों और बहनों, मेरा होने वाला दामाद ये है। पसंद आया मेरा इंतखाब? इतनी रात गए? हाँ। तन्हा? हाँ। ये क्या किया? कश्ती टूट गई। मौजों पर तैरना तो नसीब में था नहीं, साहिली से टकराकर टूट गई। डैडी ने तो अनजानपन में मेरी कश्ती पांव तले रौंद डाली और तुमने जानबूझकर उसे अपने हाथों से तोड़ डाला। जब दिल ही टूट गया, उम्मीद ही टूट गई, तो फिर ये कश्ती। तुमने मेरा यकीन क्यों नहीं किया? मैंने कहा था मैं तुम्हारी कश्ती को डूबने नहीं दूंगी। लेकिन वो मंगनी का ऐलान? मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूँ जिसे हाथ पकड़कर किसी को भी सौंप दिया जाए। तो फिर वो तुम्हारे डैडी का पसंद किया हो शौहर? शौहर? जब तक मेरी मर्जी ना पूछी जाए, मेरी शादी कौन कर सकता है? लेकिन मेरी मोहब्बत को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर तुम वादा करो। मैं वादा करता हूँ। अब मैं जा रही हूँ। लेकिन बाहर तो बहुत अंधेरा है। तुमने मेरे दिल का बुझा हुआ चिराग जला दिया है, उसकी रोशनी में चली जाऊंगी। हेलो, बीको प्रेस मैनेजर साहब, मैं महराजुद्दीन बोल रहा हूँ, टेम्बर कंट्रैक्टर। देखिए, मेरी बेटी परवीन की शादी है, कुछ दावती कार्ड छपवाने थे जी। बस यही 1000-1200 जी। लड़की का नाम परवीन है और लड़के का नाम शकील है। ये शकील अहमद कहाँ से आ गया?
वो भूखों मरता नालायक जिसे मैंने नौकरी दी, तू उससे शादी करेगी? यस डैडी। क्या यस डैडी? कुछ सोच समझ कर बात कर। 7 समुद्र पार से यही इल्म सीख कर आई है। मैंने जो कुछ सीखा है वही करूंगी। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। तो तेरी मर्जी ये है कि मैं तेरी शादी एक भूखे नंगे से कर दूं? आखिर हम कौन हैं? डैडी। डैडी कहाँ, हम तो तेरे सेक्रेटरी हुए हैं। जो बात है तेरी मर्जी की। पढ़ी लिखी लड़कियां किस्मत पर अंधा भरोसा नहीं करती। वो इसलिए नहीं पढ़ती कि जाहिल माँ बाप जिसे चाहे उसे सौंप दे। किस्मत पर ना सही, हम पर तो भरोसा कर, हम तेरे लिए बुरा सोचेंगे। ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा बुरा सोचने वाली आ गई। एक बड़ा अच्छा सोच कर गई थी, उसे लुंजा अपाहिज लकवे का मारा हुआ शौहर नसीब हुआ। क्या? अरे ये क्या गजब कर दिया तुमने? कौन लुंजा अपाहिज? मम्मी कौन? वो ही तेरी बहन सुरैया का शौहर। मैंने रुखसती करने से इनकार कर दिया था तो खुद जिद करके चली गई। अब भुगते जो कुछ खोटे नसीब में लिखा लाई। तो क्या दूल्हा भाई को ये बीमारी है? दूल्हा भाई को नहीं तो क्या मुझे ये बीमारी है? नहीं बेटी, वो तो उससे कुछ ऐसे ही हो गया था। ऐसे वैसे कुछ नहीं हो गया, वो बिल्कुल अपाहिज है। सुरैया फाके कर रही है, मेरा कहना न मानने का नतीजा भुगत रही। और आपने उनकी कोई मदद नहीं की? क्यों मदद करता? जो मेरी मर्जी के खिलाफ चले मैं तो जिंदगी भर उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। आपको अपने आप को बाप कहलाते हुए शर्म नहीं आती? आपको बेटी से दौलत ज्यादा प्यारी हो गई। लानत है उस दौलत पर जो अपनी औलाद के काम ना आ सके। औलाद नाफरमान हो जाए और बाप दौलत से उसका घर भरता रहे। नाफरमानी क्या की है उसने? कौन से आपके गले पर छुरी फेर कर चली गई? छुरी का जख्म तो फिर भी भर जाता है, लेकिन जुबान का जख्म कभी नहीं भरता। और आपने भी कुछ नहीं किया मम्मी। माँ का दिल भी इतना बेरहम हो गया। क्या करती बेटी, शौहर की इजाजत नहीं। शौहर की इजाजत नहीं थी। इस बीमारी में मुब्तला होकर औरतें अपनी औलाद तक का नुकसान बर्दाश्त कर लेती हैं। ये मैंने इसी घर में देखा है। ठुकरा दो उस इताअत को जो माँ की मानता को कुचल रही हो। मैं तो कलेजा महसूस कर रह जाती हूँ बेटी। बेटी भीख मांगती फिरती है और बाप गुलछर्रे उड़ा रहा है। बाप की शफकत मर गई, माँ की ममता मर गई, लेकिन बहन का प्यार नहीं मरेगा। मैं अपने दूल्हा भाई को यहाँ लाऊंगी और इसी घर में उनका इलाज होगा। वो इस घर में कदम नहीं रख सकता। तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। जिस घर में बेटी का प्यार मर गया वो घर नहीं जहन्नुम है। तो तू भी जा, मैं समझ लूंगा। जहाँ एक गई बस दूसरी भी। अरे ये क्या कर रहे हो? एक को तो बर्बाद कर चुके हो, दूसरी पर तो रहम करो। बेटी, अगर तू भी चली गई तो मैं रो रो कर जान दे दूंगी। माँ, मेरी बच्ची। बेटी, बेटी प्रवीण, सुरैया को हम सब आज ही लेने चलेंगे। डैडी। अस्सलामुअलैकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम भाई। सरकार, मेरी बेटी अब सयानी हो गई है। मैंने इसी महीने इसकी शादी तय की है। अगर आप इसे छुट्टी दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी सरकार। अच्छा ले जाओ, लेकिन सुनो, ये लो हमारी तरफ से शादी का खर्चा। मेहरबानी सरकार। परवीन की शादी में जरूर आना देना। जरूर आऊंगी बीबी जी। अस्सलामुअलैकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। आओ। कल रात को छोटी बेगम क्या? शकील के कमरे में। उस लौंडे की इतनी जरूरत हो गई? हाँ सरकार, कल रात हमने छोटी बीबी परवीन को शकील के कमरे में जाते देखा था। कुछ इसमें तो आपका बड़ा बदनामी होती सरकार। क्या किया जाए? हुक्म करो सरकार। देखो, मियाँ साहब बाल बच्चों को लेकर गांव गए और वो कल शाम तक लौटेंगे। शकील जब दफ्तर से बाहर निकले तो उसको कहना कि मियाँ साहब बाल बच्चों को लेकर गांव गया। ये ना कहना, बल्कि ये कहना कि छोटी बेगम ने तुम्हें रात के 12 बजे कोठी पे बुलाया। कुछ रात को 12 बजे? हाँ, रात के बाद। उसके बाद सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तुम दोनों 11 बजे पहुंच जाना, समझे? बहुत अच्छे।
तुम दोनों जल्दी से अपना काम मुकम्मल कर लो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं महराजगंज टेम्पर कॉन्ट्रैक्टर की कोठी से बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ जी। उनके यहाँ चोरी हो गई है, और चोरी मैंने, माफ कीजिए, चोर ने की है। चोर, हाँ, मेरे चौकीदारों ने इसे मार गिराया है। ये देखिए, देखिए सामने पड़ा है, ये बिल्कुल सामने पड़ा है। माफ कीजिए, आप रेड़े में, छकड़े में, टांगे में, जिस तरह भी हो सके आप जरा जल्दी तशरीफ, माफ कीजिए, मकसद, जी 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 हाँ, मकसद सिर्फ इतना है कि आप जरा जल्दी तशरीफ ले आइए। जेवरात और नकदी मिलाकर कोई 40,000 का माल होगा। जी सरकार। इसे फिलहाल मेरे ही पास रहने दो। जब मामला जरा ठंडा हो जाएगा फिर हम सब बांट लेंगे। हाँ सरकार, पहले इसे सजा तो हो जाए। वो तो समझो हो गया। इंस्पेक्टर, कम कम, दिस इधर आइए, इधर आइए। इंस्पेक्टर, रुक, चोर, चाकू चोर, एकदम माल चोरी हो गया। इसका पार्टनर कुछ लेकर इधर भाग गया, और कुछ पकड़ में इधर, हम सॉरी, उधर गायब हो गया। तो दो चोर थे, एक भाग निकला और दूसरा ये है? श्योर। आप इसे पहचानते हैं? हाँ, श्योर। यह हमारा क्लर्क, हमारे बॉस का क्लर्क था। तो घर का भेदी था, बड़ा होशियार चोर है, मगर पकड़ा गया। हमारे दोनों चौकीदारों को शाबाश दीजिए, इन्होंने अपना जान खतरे में डालकर इंस्पेक्टर एकदम इसको मार गिराया। शाबाश। उठाओ इसे और थाने ले चलो। उठाओ। आपके बयानात वहीं होंगे। हाँ, आप मुझे जाए वारदात दिखाइए जरा। श्योर, आइए। क्या बताऊं सरकार, वो तो बड़ी नेक बीवी थी। इस गांव के बदमाशों ने इतना ज्यादा सताया कि वो बेचारी अपने लुंजे और आपाश शौहर को लेकर किसी तरफ चली गई। लुंजा अपाहिज शौहर? हाँ, उसका एक पाँव और एक हाथ बिल्कुल झूल गया था। हाँ, याद आया। एक खुदा तरस फकीर ने मुझे बताया था कि एक गरीब औरत अपने बीमार और अपाहिज शौहर का जगह जगह इलाज कराती फिरती है। मेरे पास भी ठहरी थी। शायद मेरी बाजी वही थी, जरूर वही थी मेरी सुरैया। हाय अल्लाह, वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बेटी। मुबारक हो सुरैया, मुबारक हो। तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारा बाउंड निकल आया है, 20,000 का गवर्नमेंट प्राइस बाउंड। ये देखो। देखो। ये आपको मुबारक हो मेरे सरताज। ये रुपया आप ही का है, इसे आप अपने कारोबार में लगा लीजिए। जो रुपया तुमने मुझे दिया था उससे तो मैंने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए थे। पहले तो आप सड़कों पर पुल बनवाने का ठेका दिया करते थे। और हाँ, उससे मुझे काफी मुनाफा हुआ था, जब तो ये कोठी तुम्हारे लिए बनवाई है। और आप इस रुपए से कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, बिल्डिंग बनवाने का। बस यही सोच रहा हूँ। साहब, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं। हाँ, उनसे कहो मेरा इंतजार करें। सुरैया, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, खाने पर मेरा इंतजार करना। हाँ, जरा जल्दी आइएगा। जिसे आपने नौकरी दी थी उसी ने इस कोठी में चोरी की। बड़ा ही लफंगा निकला वो। उसका पिछला रिकॉर्ड भी बड़ा ही खराब है। अपने बाप को धोखा देकर आया था और पड़ोस में चोरी भी की थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर पकड़ा गया। और नाम बताता है शकील अहमद। शकील अहमद, सुन लिया या कुछ और भी सुनना चाहती है? खुदा जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, उसे सजा जरूर होगी। वो सजा के बगैर नहीं छूटेगा। आजकल ऐसे ऐसे आवारा लड़के हर मोहल्ले में घूमते रहते हैं,
कमरे का किराया वो नहीं देते। ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसे आवारा लड़कों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। इंशाल्लाह लंबी जेल काटेगा। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग मैडम। वेडिंग, शादी का कार्ड, मेरी शादी आपसे। आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेरा नाम भी है इसमें, आपका भी है। फाड़ दिया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी खुशी नहीं चाहती? मैं आपकी खुशी के खातिर जान दे सकती हूँ, जहर पी सकती हूँ, लेकिन किसी दूसरी औरत का आपकी जिंदगी में आकर मेरा हक छीन लेना, ये कड़वे घूंट मेरे हलक से नहीं उतर सकते। नहीं उतर सकते तो फिर घर में तुम्हारी जरूरत क्या? सरताज, आपके दिल में मेरे लिए यही इंसाफ रह गया है। जिस घर में अपनी खुशी से आई थी, अब तक जिस घर को अपना घर समझा था, इस पर दूसरों का कब्जा हो गया। कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से। ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं। बाप का घर छोड़कर तो तुम्हारे कदमों में आई थी, अब उन कदमों को छोड़कर कहाँ जाऊं? सैकड़ों कुएं, तालाब, दरिया, नहरें सब ठिकाने ही ठिकाने हैं। कहीं भी डूब मरो जाकर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है जी? आज आपका शादी सरकार। इन जेवरों में से हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा सरकार। कैसा हिस्सा? इतना शुक्र नहीं करते कि मैंने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया? कुछ नहीं मिलेगा सरकार। ओ, कुछ नहीं के बच्चे औकात से बढ़ के बात नहीं किया करते। ये लो 5-5 बांट लेना, और शादी के बाद और भी मिलेगा। शादी के बाद जरूर मिलेगा सरकार। कह जो दिया कि जरूर कर देंगे। अब जाओ। और दूल्हा को देखे। आओ आओ। तुम्हें शादी मुबारक हो बीबी जी। सीनत, तू भी उदास है मुझे देखकर। बीबी जी, तुम्हारी उदासी का हाल मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी उदासी का हाल तुम्हें सुनाने आई हूँ। तुम्हारी बाजी का दुख। मेरी बाजी? क्या हुआ है मेरी बाजी को? जो मुसीबत उन पर गुजरी है वही सुनाने आई हूँ बीबी जी। क्या हुआ है उन्हें? जल्दी बताओ। हाँ, दुल्हन के ईजाब और कबूल के लिए एक वकील 2 गवाहों को अंदर भिजवाइए। मैं खुद ही जाता हूँ। चलो भाई। सेरा आप बांध लीजिए और निकाह उन बुजुर्ग बाहर का पढ़ा दीजिए, और मैं चला। ये ऐसा असली चोर जिसने मियां साहब का जेवर चुराया, अपने कमरे में छुपाया है। सेक्रेटरी साहब, जरा अपने कमरे पे चलिए, मुझे तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी है? अरे साहब, ये भी कोई वक्त तलाशी का है? उधर दुल्हन तैयार है, इधर हम तैयार हैं, इधर काजी साहब तैयार है। अब भला ये कोई तलाशी लेने का वक्त है? किसी और वक्त आइएगा। जाइए जाइए। अरे साहब, इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। निकाह गिरफ्तार कर लो इसे। आई कैसे गिरफ्तार कर लो? ए मियां, भाई साहब, वो गवाह अंदर गए हुए, उन्हें कबूल तो कैसे दे दो? ए भाई साहब, 2 मिनट तो ठहरिए। अरे इस सेरे की लाश तो रख लीजिए। काजी साहब कुछ आप दुल्हा पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया? कहाँ है वो? पुलिस उनके कमरे में ले गई। हाय मुसीबत। ये मेरी कमर का दर्द। इंस्पेक्टर साहब की चोरी का जेवर इसमें छुपाया है। चाबी दो इसकी। इंस्पेक्टर साहब, इस अलमारी की चाबी तो कभी थी ही नहीं। ताला तोड़ दो।
पहचानिए मियां साहब, ये जेवरात आप ही के हैं? बिल्कुल यही है इंस्पेक्टर साहब। आस्तीन के साथ मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतनी इज्जत दी थी कि तुम मुझे डांस ले। हाय हाय, वो शकील बेचारा कितना नेक लड़का था जिस पर इसने चोरी का इल्जाम लगा दिया। उस बेचारे को तो 3 महीने की सजा हो गई है मियां साहब। हाय हाय, कितना जुल्म हुआ उस गरीब पर। ले चलो इसे। ये मेरी कमर का दर्द कब जाएगा इंस्पेक्टर? अब तो कभी नहीं जाएगा ससुर अब्बा। हाँ, तुम सामान की हिफाजत करो, चलो। परवीन नहीं है, दुल्हन नहीं है कमरे में, दुल्हन नहीं है। कहाँ गई? परवीन, परवीन, परवीन कहाँ गई मेरी बेटी? तुम सब कहाँ थी? दूल्हा को देखने के लिए बाहर गया हुआ था, वापसी पर आकर देखा तो परवीन गायब थी। परवीन गायब थी? परवीन चली गई? ये उसके कपड़े, ये उसका सेहरा। मैं कहती थी ये शादी न करो, देख लिया नतीजा। उधर दूल्हा चोर साबित हुआ, इधर लड़की भाग गई। ये सब तुम्हारी अकलमंदी से हुआ है। तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी, मैं कहता हूँ तुम्हारी, तुम्हारी, मैं कहता हूँ तुम्हारी, तुम्हारी। अच्छा मेरी सही। ये मेरी कमर का दर्द। लो आ गई, बड़ी नाक लेकर गई थी, आ गई। अम्मी, मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने बड़े दुख उठाए। मेरी बच्ची, मेरी सुरैया। और जोर से गले लिपटा दो, और जोर से। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने लड़कियों के दिमाग खराब कर दिए थे। निकालो इसे। इस गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? जाकर परवीन को तलाश करो, न जाने कहाँ होगी। ये है वो मकान। जीनत, अब तुम जाओ, मैंने कलीम का घर देख लिया है। वादा करो कि तुम अपने बाप या कलीम से ये नहीं कहोगी कि मैं कौन हूँ। मैं वादा करती हूँ बीबी जी। इस तरह मेरे पास आना जैसे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बीबी जी। अच्छा, मेरी सहेली नाहिद को तो बुला ला, जानती है ना? मुझे तो जहर लगती है ये औरत। बाबा तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं। तुझे सब कुछ पता है? हाँ मुझे सब कुछ पता है। बताओ पत्ते। आजकल की लड़कियां ये समझती ही नहीं कि उनकी किन किन अदाओं को उनका शौहर पसंद करता है। सुभान अल्लाह, कितनी सच्ची बात कही। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में फूल ही फूल बिखेर रही। आजकल की लड़कियां सिर्फ शौहर को खाना गर्म करके खिला देना, सोते वक्त उनके पाँव दबा देना, बस इसी को शौहर परस्ती समझती है। अपना बनाव सिंगार नहीं करती। बीवी को शौहर के साथ हमेशा महबूबा की तरह रहना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ठीक, बिल्कुल ठीक। शौहर की नजर को पहचानना ही तो बीवी का हुस्न है। हाँ, वो शौहर की नजर से भाग जाए कि अब मेरा शौहर मुझसे क्या चाहता है। हा, कितनी समझदार हो तुम। मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आपके लिए वो ऐश मुहैया करूँ जो अब तक आपको न मिल सका। लेकिन आपका क्या भरोसा? भरोसा? मैं तो ये मकान अपनी सारी दौलत पहले ही आपको दे दूंगा। हमेशा आपका गुलाम बनकर रहूं। आओ मेरी जान। मैं तो कल रात आपको वहाँ आपकी शादी में ढूंढती रही और आप यहाँ आ गई। दफा करो उस शादी को, मैं तो यहाँ शादी कर रही हूँ। कौन है वो खुशनसीब? जरा हमें भी तो दिखाइए। बना है ऐश तजम्मल हुसैन खां के लिए। लो वो आ गए। लो मेरी जान, ये मकान भी तुम्हारे नाम करवा दिया है और ये है इसकी रजिस्ट्री। ये आपने क्यों किया? हर्जी क्या है, कबूल तो फरमाइए सरकार। थैंक यू। ये देखिए, मैं कॉलेज के दोस्तों को अपनी शादी पर बुला रही हूँ। इतने लड़के, इतनी लड़कियाँ, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। मजा तो आएगा ना? हाँ, मजा तो बड़ा आएगा। लोग ये समझेंगे कि ये शादी नहीं, किसी कॉलेज में हड़ताल हो गई। साहब जी, आज ही दावती कार्ड में छपा के लिए आया हूँ। शाबाश शाबाश, लीजिए। नाहिद, इन पर अपने दोस्तों के नाम लिखाकर इन्हें तकसीम करा दो। बहुत अच्छा।
देखा है तुम्हें। यहाँ क्यों आए हो? घर भूल गए हो क्या? हाँ, घर ही भूल गया था, लेकिन किसी का दिया हुआ वादा नहीं भूला। वही याद दिलाने आया हूँ। इनसे कह दो ये यहाँ से चले जाएं। मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे जवाब लेकर ही जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ मिलना चाहती हूँ। शादी करने तो जा रही हो, मोहलत किस बात की चाहती हो? तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ क्यों चले आए? साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने किसी गरीब से की हुई वादे को तोड़ दिया? क्योंकि तुम अमीर हो, तुम्हारी रेशमी मलबूसी सोने के जेवर तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम किसी गरीब को धोखा दो, और तुमने धोखा दे ही दिया। वो गरीब जो अमीर लड़कियों के वादों का इतबार करते हैं, उनका यही अंजाम होता है। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो जबरदस्ती निकाल दिया जाओगे। शकील, मेरे वादे का पास करो। तुम झूठी फरेबी हो मक्कार। तुम जख्मी शिकार को तड़पाना जानती हो, जख्मों पर मरहम लगाना नहीं जानती। मगर याद रखो, तुम्हारी जिंदगी के हर सांस से तुम्हें मेरी फरियाद का मातम सुनाई देगा। तुम तड़पती रहोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ निकाह का वक्त चला जा रहा है, अब तुम खामखा बकबक किए जा रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ। बाबा तू क्यों रोता है? आज मेरी बीबी जी का सुहाग लुट रहा है, मैं क्या करूं? बाबा तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं। तुझे सब कुछ पता है? हाँ मुझे सब कुछ पता है। दफा हो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन की मर्जी मालूम करने के लिए एक वकील और 2 गवाहों को अंदर भेजिए। मैं बालिग हूँ, मैं खुद अपनी राय दे सकती हूँ। मुझे किसी जरिए की जरूरत नहीं। निकाह की इजाजत देने से पहले मैं अपने होने वाले शौहर से चंद सवालात करना चाहती हूँ। ये शादी की महफिल है बेगम, कोई कॉलेज का डिबेट नहीं हो रहा। जो कुछ पूछना है पूछिए, मगर जरा जल्दी। क्या ये आपकी दूसरी शादी है? जी हाँ। पहली बीवी का हशर क्या हुआ? वो तो चली गई। चली गई या आपने ठोकरे मारकर उसे घर से निकाल दिया? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? उसके निकलने की वजह उसकी बदचलनी। तो उसके निकलने की वजह थी उसकी बदचलनी? लेकिन ये निकाह के वक्त तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? अपनी सारी जिंदगी बेचने वाली को खरीदार से 2 बातें पूछने का भी हक नहीं? पूछिए साहिबा, पूछिए और पूछिए। आपकी पहली बीवी बदचलन थी। क्या ये सच है कि आप लकवे के मारे हुए अपाहिज थे, घर में सूखे चने खाने को न थे? उस वक्त एक अमीर कबीर की बेटी आपकी बीवी बनकर आई? दफा करो उसके जिक्र को। क्यों? इसलिए कि उसने आपको गाड़ी में लिटाकर खुद गाड़ी खींची, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ी, जगह जगह आपका इलाज कराया, नमाजों में रो रो कर आपके अच्छे होने के लिए दुआएं की, और जब आप अच्छे हो गए तो? मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास। और मैं कहती हूँ ये सुनना होगी। इन्हें चुप कराइए। इन्हें सुनने पर मजबूर कीजिए, इन्हें सुनने पर मजबूर कीजिए। एक दिन आप तवायफ को घर पर लाए, और जब उस नेक बीबी ने इतराज किया तो आपने उस मजलूमा की छाती पर लात मारी। ये आपको पता था पुलिस के पास अख्तियारात नहीं है, इसलिए आप खुल खेले। लेकिन ये खेल आपको कितना महंगा पड़ेगा ये मालूम न था कि अभी उस मजलूम सुरैया की बहन परवीन जिंदा है। मैं आपसे शादी करने नहीं, अपनी बहन का बदला लेने आई हो। बदला कुदरत लेगी। मैं तुम नौजवानों से पूछती हूँ, जब हुकूमत के पास कानून नहीं, पुलिस के पास अख्तियारात नहीं, तो फिर ऐसे अय्याश मर्दों को क्या सजा मिलनी चाहिए? तो सुनो, मेरी सजा ये है। ऐसी तूफानी रात में न जा बेटी। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। तू उसके पास
तुझे लात मार कर निकाला था। अम्मी वो मेरी सरदार है। बाजी, परवीन, तुम यहाँ हो परवीन? हाँ बाजी, आओ पहले कपड़े बदल लो। आओ। वो कहाँ है? तुम्हारे दूल्हा भाई अच्छे तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो अपनी सजा पर पहुँच गए। जिस तरह उन्होंने तुम्हारा सब कुछ लूट कर तुम्हें घर से निकाला था, उसी तरह मैंने भी। तुमने? हाँ, मैंने उनके जुल्मों सितम की पूरी सजा दी थी। तुम उन्हें सजा देने वाली कौन थी? मैंने तुमसे अपने मुजालिम की फरियाद नहीं की थी, फिर तुमने ये एक तरफा फैसला कैसे कर दिया? मैं पूछती हूँ, बताओ कहाँ है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं जाके? ऐसी बारिश तूफान में ना जाओ बाजी, उन्हें भूल जाओ। ये घर बार सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ रहो बाजी। जब इस घर में रोशनी ही ना रही तो मैं इस अंधेरे घर में रहकर क्या करूँगी? बाजी, मैं ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। जो उसको कलेजे में डाल दिया, अब उसका मरहम तो लाने दे। ना जाओ बाजी, आ जाओ मुझे। ये उसका कहर है सुरैया। तुमने अपनी दुआओं और खिदमतों से मुझे जिंदगी दी और मैंने घर में आई हुई रहमत से मुंह फेर लिया, तुम्हें ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो सुरैया, मुझे माफ कर दो। मुझे गुनहगार न कीजिए सरताज। खुदा और उसके रसूल के फरमान पर चलना हर मुसलमान लड़की का ईमान है। उसकी रहमत आपके निदामत के आंसू पर जरूर रहम खाएगी। मेरी फरियाद काली कमरी वाली के सदक़े में बारगाह इलाही से कभी खाली नहीं लौटेगी, कभी खाली नहीं लौटेगी। तेरी देती हूँ सदा दे सदका कमली वाले का, दे सदका कमली वाले का बिगड़ी बना मेरे खुदा। दे सदका कमली वाले का बिगड़ी बना मेरे खुदा। सुरैया, सुरैया, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए सुरैया, बिल्कुल ठीक हो गए। ऐ गफूरुल रहीम, वाकई तेरी रहमत ये चाहती है कि गुनहगार अपने मुंह से कह दे कि तकसीर हो गई। बाजी, भाईजान। परवीन, मैं मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, आपको जलील करने का मुझे कोई हक नहीं। ऐसा न कहो परवीन, तुमने एक भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाया है। अब मुझे भी अपना फर्ज अदा करना है। आओ चलो। सुरैया, ये परवीन के होने वाले शराब फेंक दो, तोड़ दो बोतल। बहुत अच्छा बाजी, आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा।
और भाईजान आपका क्या ख्याल है? मेरी तौबा, मैं भी नहीं पीऊंगा। मेरे गिलास और बोतलें काहे को तोड़ते हैं? अगर आप शराब नहीं पीते जाए यहाँ से। खूब, तो ये हुआ सारा वाकया। लेकिन तुम दोनों, जिनको मैं बेवकूफ समझता था, बड़ी अक्लमंद साबित हुई। शाबाश। शुक्र है उम्र भर में एक बार औरतों की तारीफ तो तुम्हारी जुबान से निकली। मेरी कमर का दर्द। कमर का दर्द गया उधर, इधर तो कुछ भी नहीं। लेकिन मुबारक हो डैडी, मुबारक हो। मुबारक हो? क्या मेरे बेटा हुआ? बेटा नहीं डैडी, अब तो नवासा होगा। ये अखबार में देखिए, प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने फैमिली लॉ नाफिज कर दिया। जी हाँ, यानी अब कोई गैर सरकारी इजाजत के दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मेरा तो इरादा था। फांसी लग जाओगे। फांसी तो लगी हुई है, तुम जो जिंदा हो। क्या कहा? कुछ भी नहीं, हम मियाँ बीवी दोनों शर्मिंदाबाद नहीं, फरखंदाबाद।